आजाद भारत में आखिर क्यों डरा हुआ है पत्रकार? किस तरीके से कुछ नहीं आता है। बहुजन पत्रकारों पर हो रहे हैं लगातार हमले। मुंह नीचे करके बोलिए ना, मुंह नीचे करके बोलिए ना, आप उंगली क्यों कर रहे हैं? आप जब मैं उनसे बात या दोस्तों, मैं हूं पराग महेंद्र, आप देख रहे हैं द थिंग। आपको बता दें कि जिस तरीके से हम कहते हैं कि बहुजन मीडिया ही सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है, और एक बहुत बड़ा तबका जो पूरा बहुजन समाज का है, ये अब पूरी तरीके से सोशल मीडिया पर नजर आ रहा है। बहुजनों की 10% जो भागीदारी है ये डिजिटल मीडिया पर आ चुकी है। ऐसे में तमाम जो मनुवादी मीडिया है, जो प्रिंट मीडिया है, जो टीवी मीडिया है, ये सारा का सारा एक तरीके से अभी पूरा डाइवर्ट होकर ये सोशल मीडिया पर आना शुरू कर चुका है, क्योंकि इन्हें भी समझ में आ चुका है कि जो बहुजन समाज है ये खास तौर पर टीवी और अखबारों को देखना बंद कर चुका है। और ऐसे में तमाम बहुजन पत्रकार जो कि सोशल मीडिया पर, डिजिटल मीडिया पर काम कर रहे हैं, इन लोगों को किस तरीके से तकलीफ दी जाए, इनको किस तरीके से डोमिनेट किया जाए, इनके आत्मविश्वास को किस तरीके से कमजोर किया जाए, ये लगातार मनुवादी लोग करते आ रहे हैं। और ऐसे में आपको बता दें कि बहुजन समाज का एक जो बहुत बड़ा चैनल जिसको माना जाता है, जिसका नाम है नेशनल दस्तक, नेशनल दस्तक के तमाम जो पत्रकार है और बाकी आर्टिकल 19 के नवीन कुमार, ऐसे तमाम जो बहुजन पत्रकार है जो इस देश के अंदर में बहुजन वंचितों की, तमाम शोषित पीड़ित लोगों की, इस देश के अंदर 85% बहुजन समाज की जो आवाज बने हुए हैं, जो उनकी आवाज को लगातार बुलंदी से उठाते रहते हैं, ऐसे लोगों की आवाज उठाने वाले तमाम चैनलों के पत्रकारों को तकलीफें दी जा रही है, यहां तक उनको सवाल करने से रोका जा रहा है। आपको बता दें कि खास तौर पर नेशनल दस्तक के पत्रकार शंभू कुमार सिंह जब भी ये इंटरव्यू लेते हैं तो इनके इंटरव्यू में, इनके बातचीत में, इनके पब्लिक ओपिनियन के अंदर में हम देखें तो काफी सारे ऐसे मनुवादी लोग नजर आते हैं। उनके वीडियो से लगातार हम ये समझ सकते हैं जो कि सवाल पूछने के बाद में उनसे भिड़ जाते हैं, उनके ऊपर में हमला करना शुरू करते थे, उनके साथ में हाथापाई करना शुरू कर देते हैं। ऐसे काफी सारे वीडियोस लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। हाल ही में एक वीडियो हमने देखा जिसके अंदर में उनका इंटरव्यू वहां पर वो ले रहे थे, इंटरव्यू लेते लेते एक व्यक्ति बीच में आ जाते हैं और उनका इंटरव्यू खराब कर दिया जाता है। ऐसे तमाम तरह की चीजें खासतौर पर नेशनल दस्तक के इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से, इस बड़े चैनल के माध्यम से हो रही। इसी के साथ आपको बता दें कि नेशनल दस्तक के जो पत्रकार है निधि रतन, इनके साथ में भी वो जंतर मंतर पर जाते हैं, वहां पर एक सभा आयोजित की जाती है और वहां पर जब वो सवाल पूछते हैं लव जिहाद को लेकर, तो वहां पर कुछ मनुवादी लोग उनसे ही भिड़ जाते हैं, उनसे ही उलट सुलट प्रश्न पूछना शुरू कर देते। यानी लगातार बहुजन समाज के पत्रकारों को तकलीफें देना शुरू कर चुके हैं ये तमाम मनुवादी लोग, क्योंकि ये नहीं चाहते कि इस देश के अंदर में जो बहुजन समाज है, बहुजन समाज सवाल करना शुरू कर दे। आखिर बहुजन पत्रकारों को इस तरीके से तकलीफ देना क्या किस तरीके से आप सही मानते हैं, या फिर इनका आखिर क्या षड्यंत्र है, आप कमेंट बॉक्स में लिखकर हमको जरूर बताएं। साथ लोग उनके तर्क के माध्यम से बीजेपी के ऊपर जिस तरीके से प्रश्न खड़ा करते हैं, इन तरीके समझ में आता है कि आखिर जो बहुजन समाज सच्चाई दिखाने का काम कर रहा है, बहुजन समाज के पत्रकार जो सच का पर्दाफाश करने का काम कर रहे हैं, झूठ को उजागर करने का काम कर रहे हैं, ऐसे तमाम तरीके की चीजों से इस देश के अंदर में जो गोदी मीडिया है खासतौर पर इनके पेट में दर्द हो जाता है। और खासतौर पर आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता कार्यकर्ताओं को इनके इन सवालों से तकलीफ हो जाती है, उनकी रातों की नींद उड़ जाती है। इसीलिए वो चाहते हैं कि इस देश के अंदर में जो बहुजन समाज है और खासतौर पर बहुजन समाज के जो पत्रकार है ये सवाल करना बंद कर दे और इनको किस तरीके से रोका जाए, इनकी जबानों को किस तरीके से इनके जबानों को किस तरीके से रोका जाए, इनके सवालों को किस तरीके से रोका जाए, उनकी ये मंशा रहती है। अगर बता दें दिल्ली के अंदर में जो जंतर मंतर है उस पर जो लगातार आए दिन पर आंदोलन चलते रहते हैं, इन आंदोलन के अंदर में खासतौर पर नेशनल दस्तक लाइव कवरेज दिखाता है, एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखाता है और दिखाता है उन सारी चीजों को जिसको मनुवादी का मेन स्ट्रीम का मीडिया कभी नहीं दिखाता। वहां पर हमके कभी बहुजन समाज के जो सवाल उठाए जाते हैं उन सवालों को हमको कभी दिखाया नहीं जाता है, उनको यह नहीं दिखाया जाता है किस तरीके से बहुजन समाज अपने जमीनी स्तर पर संघर्ष कर रहा है और इसी संघर्ष के बदौलत आने वाले समय में वो किस
इस प्रकार इस लोकतांत्रिक भारत की हम जो बात करते हैं, इसके संविधान को बचाने वाले इस संविधानिक भारत की अगर बात करते हैं, तो इन सारे चीजों को अगर देखा जाए तो भारत के अंदर में इस संविधान को अगर बचाना है आपको, तो आपको सवाल करना पड़ेगा। आप अगर बोलेंगे नहीं तो आपके सवाल को दबा दिया जाएगा, आपकी बात को दबा दिया जाएगा, क्योंकि इस देश के अंदर में जो हजारों हजारों सालों तक के जो व्यवस्था चल रही है, जिसको मनुवादी व्यवस्था कहते हैं, ये मनुवादी व्यवस्था समय के साथ साथ में और मजबूत होते जा रही है, ये पैर पसार रही है, और इसका जो बहुत बड़ा श्रेय जाता है इस देश के अंदर में चलने वाली सरकार है। साथियों, आप समझ सकते हैं, जब से भारतीय जनता पार्टी 2014 के बाद में इस देश के अंदर में सरकार में आई है, तब से सांप्रदायिक माहौल पूरे देश के अंदर बढ़ चुका है, जिसके चलते बहुजन समाज की जो समस्या है वो लगातार बढ़ते जा रही है। सवालों को अगर बहुजन समाज लगातार अगर उठाता है, तमाम मनुवादी मीडिया और मेन स्ट्रीम का मीडिया इन सवालों को कभी नहीं उठाता, क्योंकि वो बखूबी जानता है कि हमें किस तरीके से क्या सवाल करना है। रात के 9 बजे आकर हमें कौन से सवाल उठाना है, किस प्रकार हिंदू मुस्लिम करना है उस प्रकार, और कौन से ऐसे चैनल भी आपने देखे होंगे जो हिंदू मुस्लिम के अंदर में हमको प्रो मुस्लिम नजर आते हैं, और ऐसे बहुत सारी चीजें हैं हमको अखबारों के अंदर में भी नजर आते हैं, जिसके अंदर में हमको कहते हैं कि हम तो इस देश के अंदर में एक सेकुलरिज्म की बात करते हैं, हम इस देश के अंदर भाईचारा की बात करते हैं, लेकिन सही मायने में इनके जो चैनल के मालिक है, इनके मालिक को आप देख लीजिए, इनकी किस तरीके की विचारधारा, इस विचारधारा को आप देख लीजिए तो आप पाएंगे कि वो तमाम उसी खदान से निकले हुए लोग हैं, जो चाहता है इस देश के अंदर में मनुस्मृति लागू हो जाए, जो चाहता है इस देश के अंदर संविधान पूरी तरीके से खत्म हो जाए, जो चाहता है इस देश के अंदर में गैर बराबरी आए, और जो चाहता है इस देश के अंदर में हिंदू राष्ट्र बन जाए, हिंदू राज्य बन जाए। और ऐसे में ही भारतीय जनता पार्टी के जो मंशा है वो आप देख रहे हैं कि किस तरीके से वो राम राज्य बनाना चाहते हैं, किस तरीके से हिंदू राष्ट्र की वो संकल्पना रख रहे हैं, है ना। आप समझ सकते हैं कि ऐसे में बहुजन पत्रकार की स्थिति क्या होगी, बहुजन समाज की स्थिति क्या होगी। और इन तमाम सवालों को लेकर जब बहुजन पत्रकार समाज के अंदर में जाते हैं, लोगों के बीच में जाते हैं और पूछते हैं कि आपको किस प्रकार का भारत चाहिए, क्या आपको लोकतांत्रिक भारत चाहिए, आपको ऐसा भारत चाहिए जहां पर हिंदू या मुस्लिम हो या तमाम जो पूरे भारत के लोग हो, जिस प्रकार सम्राट अशोक ने अखंड भारत का निर्माण किया था, क्या इसी प्रकार का अखंड भारत आप चाहते हैं, या किस प्रकार का भारत आप चाहते हैं जहां पर एक बहुत बड़ा जो 85% तबका है वो समस्याओं कर में तकलीफों के अंदर में बना रहे, और जो 15% जो लोग हैं जो इस देश के अंदर में तमाम 85% पर जो राज कर रहे हैं, जिन पर अपना वर्चस्व बनाए हुए वह लोग इस देश कर में शासन सत्ता में हो, चाहे फिर वो प्रशासन में हो, शासन में हो, या तमाम उन सारी जगहों पर हो जहां पर हम की पोस्ट कहते हैं, जहां पर कि वो इस देश के अंदर में तमाम उन जगहों पर जाकर रूल कर सकते हैं। अगर बात करेंगे उन यूनिवर्सिटीज की, जिन यूनिवर्सिटीज को आप देखेंगे पूरे देश के अंदर में जिनके कुलपति कौन है, उन कौन लोग इन तमाम यूनिवर्सिटीज को रोल कर रहे हैं, उनको चला रहे हैं, आप समझ सकते हैं देश के अंदर में कौन कैबिनेट के अंदर में है, कौन कैबिनेट सेक्रेटरी बने हुए हैं, कौन इस देश के अंदर में आईएएस ऑफिसर है, चपरासी लेकर तो आईएएस अफसर तक के और कैबिनेट सेक्रेटरी तक के और मंत्री और सांसद तक के कौन लोगों का वर्चस्व है, आखिर किन लोगों को भागीदारी देनी चाहिए थी। और इस देश के अंदर में बहुजन समाज एक बहुत बड़ा जो तबका है वो क्यों समस्याओं के अंदर में घिरा हुआ है, ये बहुत बड़े जो सवाल है, इन सवालों को जब बहुजन पत्रकार जब पूछता है तो इस देश के अंदर में मनुवादी, जातिवादी और दूषित मानसिकता वाले रखने वाले जो लोग हैं, ये तमाम लोगों के पेट में दर्द हो जाता है। इनका जो इन सवाल पूछने के बाद में इनका जो सर है ये फटने लग जाता है, क्योंकि सवाल बहुजन समाज जिस तरीके से पूछता है, बहुजन पत्रकार जिस तरीके से सवाल पूछता है, ये सवाल होते हैं तर्क के आधार पर, ये सवाल होते हैं संवैधानिक, ये सवाल होते हैं इस देश के अंदर भाईचारा लाने वाले, और इन सवालों से उनके पेट में तकलीफ हो जाती है। और ऐसे में तो नेशनल दस्तक जो बहुत बड़ा चैनल बहुजन समाज का माना जाता है, इन चैनल के माध्यम से जिस तरीके से सवाल लगातार उठाए जाते हैं और उनके पत्रकारों को जिस तरीके से तकलीफ दी जाती है, फिर चाहे वो हमारे वरिष्ठ पत्रकार जिनको शंभू कुमार सिंह हम कहते हैं, जिन आए दिन वो जिस तरीके से बड़ी बड़ी सभाओं के अंदर में जाते हैं और उन सभाओं के अंदर में जाकर वो प्रश्न पूछते हैं तो लोग उनके ऊपर में हावी हो जाते हैं, उनका माइक को छीनने की कोशिश की जाती है, उनको कैमरे को बंद करने की कोशिश की जाती है। इतना ही नहीं तो नेशनल दस्तक के पत्रकार निधि रतन, इनके साथ में भी अभी हाल ही में एक वाकया दिल्ली के अंदर में देखने को जंतर मंतर पर हमको मिलता है, जहां पर वो सवाल पूछते हैं तो वहां पर दो शख्स अपने चेहरे पर रुमाल बांधे हुए रहते हैं, अपने चेहरे पर गमछा बांधे हुए रहते हैं, और जब उनसे सवाल पूछा जाता है कि आप गमछा नीचे कर बात करिए तो वो इसलिए भी तैयार नहीं होते कि उनका जो सवाल है उन सवाल पर तार्किक जवाब उनके पास में नहीं होता, और जबरदस्ती वो बहुजन पत्रकार के साथ में भिड़ने की कोशिश करते हैं। उसके बाद में अगर हम बात करेंगे
नवीन कुमार नंदन जो कि नेशनल दस्तक के पत्रकार है, वो भी जब ग्राउंड रिपोर्टिंग करने के लिए जाते हैं तो उनको बोला जाता है कि आप शंभू कुमार सिंह नहीं है। तो ऐसे तमाम तरीके की चीजें हम देख रहे हैं कि लगातार बहुजन समाज के जो पत्रकार है उनके साथ में हो रही है। ये बहुत बड़ा गंभीर विषय यहां पर बन चुका है, क्योंकि इस देश के अंदर में हम बात करेंगे जहां पर पूरी दुनिया का सबसे ताकतवर हमारा संविधान है, सबसे ताकतवर डेमोक्रेसी लोकतंत्र हमारे देश के अंदर में है। ऐसे में अगर जहां पर एक आजाद पत्रकार जिस देश के अंदर में नहीं होता तो उस देश की जनता और उस देश का जो पत्रकार अगर गुलाम हो जाए तो उस देश की जो मानसिकता है या उस देश के रहने वाले जो लोग हैं उनकी मानसिकता गुलामी वाली हो जाती है। ऐसा देश कभी भी तरक्की नहीं कर पाता जो कि सवाल और उनका जवाब देने के लिए तैयार नहीं होता। तो आप समझ सकते हैं कि भारत जिस तरीके से लोग कह रहे हैं कि हम विश्व गुरु बनाएंगे, आखिर वो किस प्रकार का विश्व गुरु बनाएंगे या आप सोच सकते हैं। सोचिए कि इस देश के अंदर में जहां पर बहुजन पत्रकारों को सवाल पूछने को रोक दिया जाता है, उनके माइक को छीन लिया जाता है, उनके कैमरे को बंद करने की कोशिश की जाती है। ऐसे में अगर बहुजन समाज सवाल नहीं करेगा तो आखिर मनुवादी ताकतें किस प्रकार हावी हो जाएंगी। और इसके कारण ही आने वाले समय के अंदर में लगातार जो कहा जा रहा है भारतीय संविधान खतरे में है, तो जरूर यह बात सच साबित हो जाएगी कि आज जो लोग इस देश के अंदर में घर के बाहर रहते थे, जो लोगों को गांव के बाहर रखा जाता था, जिन लोगों को जीभ काट दी जाती थी, जिन लोगों के कानों में गरम गरम शीशा ओत दिया जाता था, जिन लोगों की परछाई भी इस देश के अंदर में सार्वजनिक तौर पर लागू नहीं थी, ऐसे लोगों का जो एक बहुत बड़ा तबका संविधान आने के बाद में जो परिवर्तित हो चुका है, ये संविधान अगर खत्म हो जाएगा तो फिर से वो सारी जो तस्वीरें हैं वो आपको फिर से नजर आएगी। पूरा भारत इस देश के अंदर में हम जो देख रहे हैं मनुस्मृति के चपेट में आ जाएगा और मनुस्मृति इस देश में अगर लागू हो जाए तो बहुजन समाज कहीं का नहीं रहेगा। और ऐसे में बहुजन पत्रकारों को जिस तरह के सवाल पूछने से रोका जा रहा है तो आप समझ सकते हैं कि इस देश के अंदर में सांप्रदायिक ताकतें, मनुवादी सोच और इस देश के अंदर जातिवादी मानसिकता रखने वाले लोग किस तरीके से अपनी गुंडागर्दी इस देश के अंदर में चला रहे हैं। ऐसे में इस गुंडागर्दी को रोकने के लिए आप किस प्रकार अपनी सोच रखते हैं? क्या आप इस पूरे मसले को लेकर सोचते हैं? इस प्रकार जो बहुजन पत्रकारों पर लगातार जो हमले हो रहे हैं, आखिर इस चीज को लेकर आपका क्या मानना है? आपकी प्रतिक्रिया में कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आपका जो साथ और सहयोग लगातार इस देश के अंदर बहुजन समाज के पत्रकारों के साथ में होना ये समय की मांग हो चुकी है। अगर देश का बहुजन समाज बहुजन पत्रकारों के साथ में खड़ा नहीं रहेगा तो हम आपकी बुलंदी से आवाज नहीं उठा पाएंगे। अगर हमारा आत्मविश्वास अगर कमजोर हो जाता है तो इसके बाद में बहुजन समाज सवाल उठाने के भी काबिल नहीं हो पाएगा। लेकिन हम जिस मानसिकता को सोचते हैं, हम जिस प्रकार की सोच रखते हैं, वो सोच है फुले शाह बाबा साहब की। इस देश के अंदर में तमाम बहुजन महापुरुषों के जो त्याग तपस्या बलिदान रहा, जिनका संघर्ष रहा, उनके विचारधारा को मानने वाले बहुजन समाज के पत्रकार है और इनके विचारधारा को लेकर ही अगर ये काम कर रहे हैं, इसीलिए ये इतने गंभीरता से, इतनी मजबूती से, इतने ताकत से सवाल पूछते हैं, चाहे फिर वो मनुवादियों से हो, चाहे उन तमाम लोगों से हो जो इस देश के अंदर में जातिवादी मानसिकता का प्रचार और प्रसार करने में धड़ल्ले से लगे हुए हैं। इस पूरे मामले को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? प्रतिक्रिया में कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बने रहे द थिंग के साथ, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत। बहुजन विचारधारा को घर घर तक पहुंचाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें।